हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास आ रहा है, मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। क्योंकि अधिक मास में तीन स्पेशल कोई भी तीन दान करने से आप अपनी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अधिक मास में करें तीन दान और बदलें अपनी किस्मत को। अपनी किस्मत को चमकाने का भगवान ने हमको ये शुभ अवसर दिया है कि अधिक मास बनाया है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास से जानते हैं। तो पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई महीना नहीं है दान के लिए। ऐसे तो हम लोग कार्तिक में भी दान करते हैं, वैसाख में भी करते हैं, माह में भी करते हैं, लेकिन ये उन महीनों से भी ज़्यादा बढ़ के ये महीना है, जो कि हर साल, हर 3 साल के बाद आता है। और कहा गया है कि जो इस महीने में दान नहीं करता वो धीरे धीरे दरिद्रता को प्राप्त होता जाता है, और जो दान करता है उसका भाग्य खुद ही बदल जाता है। इसलिए जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतना दान आपको अवश्य करना चाहिए। और दान की संख्या जो है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है, कुछ दान का फल हमें इस जन्म में मिलता है और कुछ दान का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। तो जिस तरह से हम बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं कि जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो ब्याज लग के हमको बाद में जब मैच्योरिटी पे मिलता है तो वो हमारा ब्याज कहलाता है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है, कुछ दान का फल तो हमें इस जन्म में मिल जाता है, कुछ अगले जन्म में मिलता है। तो अगले जन्म में जो मिलेगा वो हमें ब्याज सहित मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दान करें और इस जन्म का किए हुए दान का फल हमें अगले जन्म में भी मिले ब्याज सहित। तो सबका फल जो है अपना अलग अलग हिसाब से मिलता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा कर्म जो है उसका 10 गुना बढ़ के मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी फल वैसा ही मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही कर्म किया है तो उसका फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी वैसा ही मिलेगा। और तिल के मतलब इसमें जो है कई तरह के दान होते हैं। जैसे जल का दान किया तो जल के दान करने से आपको तृप्ति मिलेगी। अन्न का दान करेंगे तो उससे हमको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। और तिल का दान करेंगे तो उसमें संतान का सुख, और भूमि का दान करेंगे तो मनचाही चीज़ मिलेगी। और घर या भवन का भी दान करेंगे तो उसमें उत्तम भवन की प्राप्ति होती है। तो जो हमारे संत जन हैं, गुरुजन हैं, वो कहते हैं कि चीज़ आपने जन्म में दान अवश्य करता रहना चाहिए। जो चीज़ आप दान करते हो वैसा ही हमको दान में करना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि पहनते अच्छा है, खाते अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ दान देने की बात आती है ना, तो वो वहाँ मार्केट में जाके दुकान वाले से बोलेंगे भैया हमें दान करना है, जो हल्की से हल्की चीज़ हो वो दिखा दो, सस्ती वाली। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप देंगे आपको वैसा ही मिलेगा। अक्सर नवरात्रों में देखा जाता है कि माता के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं लोग, तो अपना तो बहुत अच्छी वाली बिंदी और लिपस्टिक और सब जितना भी श्रृंगार का सामान बहुत अच्छी ब्रांडेड यूज़ करते हैं, लेकिन देने वाला है वो 30 रुपये का एक डब्बा सा आता है प्लास्टिक का, वो या पॉलीथीन में रैप करके आते हैं, जो उसमें लिखा होता है सिंदूर और ये सब, खोलो तो उसमें कुछ नहीं निकलता, खाली निकलता है। तो ऐसा नहीं करिए, इसमें आप पाप के भागीदार बनेंगे। तो जैसे कि बताया कि जो आप दान करेंगे वो एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगले जन्म में आपको वो इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। और यही समय है कि जो आप जो है अपना दान देंगे तो अपनी किस्मत को बनाएंगे। दान वही चीज़ निकालें जो आपको मतलब सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि किसी का देखे देखी नहीं करना कि उसने इतना दिया है, उसने हीरे का दान दिया है तो मैं इतना करूँ, नहीं है तो आप कोई बात नहीं, अपने हिसाब से करिए। और दान की चीज़ पे ये भी ज़रूरी है कि दक्षिणा रख के ज़रूर करना चाहिए। और जब हम जैसे ब्राह्मण और पितरों के निमित्त निकालते हैं दान, या यमराज के लिए, भगवान के लिए, तो जो भी चीज़ निकालें उस पर हम दक्षिणा ज़रूर दें। और दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें। अपने परिवार को और अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए फिर दान करें। किसी का देखा देखी नहीं करें कि वो उसने इतना किया तो मैं भी करूं। और जैसा कि इसमें बताते हैं 33 चीज़ों का दान होता है। तो 30 दिन के तो पूरे महीने के 30 एक एक दिन करके 30 दिन हो गए, और 3 होते हैं कि जो
गलती से जैसे खा लिया पी लिया जाता है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए होता है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो दान ऐसा करें कि घर में कलह क्लेश ना हो। अगर कोई नहीं चाहता दान करना, आप चुपके से करके आ जाइए, थोड़ा दान कीजिए लेकिन कीजिए ज़रूर। और ऐसा दान जो है जो कलह क्लेश से होता है वो किसी काम का नहीं होता। धन का दान आप नहीं कर सकते हैं तो श्रम का दान कीजिए। धन आपके पास नहीं है, ज़्यादा नहीं कर सकते, हर ज़रूरी नहीं है सबकी जो है हालत एक जैसी सी हो। किसी पर निर्धन है, कोई नहीं कर पा रहा है, दान करना चाहता है, कहीं भवन बन रहा है, कहीं किसी चीज़ में कोई मंदिर बन रहा है, उसमें आप थोड़ा सा श्रम दान दे दीजिए, मेहनत कर लीजिए, कोई चीज़ लानी ही करनी है, बहुत तरीके होते हैं करने के। श्रम दान करिए और धन दान कीजिए, मन से दान कीजिए, दल से, कि अपने तन से हम तो कर सकते हैं ना, मेहनत तो कर ही सकते हैं ना, वो भी एक श्रम दान भी जो है एक बहुत बड़ा दान होता है। और एक दान जो है जो करते हैं वो उसका अधिक मास में 10 गुना जाके बढ़ के फल मिलता है। अगर 1 रुपया किया तो आपको 10 रुपये मिलेंगे अगले जन्म में। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा, जैसे हमने दान किया तो अगले जन्म में जैसे हमें मिला, कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया, या किसी ने अचानक आपको कुछ कहीं से संपत्ति मिल गई, किसी ने दान दे दिया कि किसी भी तरह का, तो ये जो है गुप्त दान जो करते हैं ना हम लोग, ये उसका फल होता है कि अगले जन्म में हमको मिला है। अधिक मास में हमको 33 चीज़ें 33 जगह दान करनी चाहिए। 33 से कम नहीं करें, भले ही ज़्यादा हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन 33 का 32 नहीं करें, 30 नहीं करें। हैं, जो भी चीज़ आप दान करें उस लें तो उसको पहले आप अपने घर के मंदिर में, अपने भगवान जी के घर में रखें, या आपके पास में जो मंदिर हो आप उस मंदिर में रख के आएँ। और भगवान विष्णु का नाम लेके या उसका मंत्र बोल के तब दान दें। और भगवान विष्णु के आगे ये बोलें कि भगवान, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है ये दान दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिएगा, जैसा भी है मेरे को बुद्धि दीजिए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, और कोशिश ऐसा करिए आपकी कृपा हस्त मेरे पे बना रहे कि मैं आगे आगे आपके चीज़ों का दान करता रहूं, और अपना हस्त आप बनाए रखिए कृपा का। सीधे दान, सीधे कभी जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ ली, ऐसा नहीं है वहाँ से ख़रीदा, कोई सामने दिख गया तो उसको दे दिया, नहीं, सीधा दान नहीं करना है। ऐसे सीधा खरीद के आप दान नहीं दें। आप जैसे फल है, सब्जी है, मेवा है, स्वास्थ्य सामग्री है, दाल है, मसाले हैं, कपड़े हैं आदि, रुमाल वगैरह आदि, ये सब दान कर सकते हो, लेकिन पहले भगवान के आगे रखिए। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कई बार कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम तो हर बार करते हैं जितनी बार अधिक मास आता है। तो अच्छी बात है, कर लिया, लेकिन आप जितना करेंगे वो तो आपको बेनिफिट ही देगा, आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा। तो मतलब तो इसलिए जो है, आप अगर फिर भी आप नहीं करना चाहते तो आपको 3 चीज़ें तो ज़रूर ही करनी चाहिए। अगर आप 33 चीज़ें नहीं निकाल रहे हैं कि हमने निकाल दी है पहले, तो कोई बात नहीं, पहले निकाल दिए, कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं कर रहे तो 3 चीज़ें तो आप जरूर। वो कौन सी चीज़ें हैं 3 चीज़ें? वो है कि अधिक मास में 33 मीठे पान का दान करें। मीठे पान जो गुलकंद वाला होता है, वो जो है आप या तो आप डेली का 1 पान लगवाएं और भगवान के मंदिर में चढ़ा दें, या किसी ब्राह्मण को दे दें, पंडित को दे दें। ये दिया, ये वाला दान जो है ये पंडित को, ब्राह्मण को ही जाएगा। बाकी आप जैसे और है, जैसे सब्जी दान दे रहे हैं, दाल दान दे रहे हैं, ये किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं आप। लेकिन ये तांबुल वाला, ये जो है गुलकंद वाला पान जो है, पान का दान, ये पंडित को ही जाएगा। या तो आप रोज़ 1 पान लगा के दे दीजिए, या इकट्ठे 33 पान लगवाइए और मंदिर में दे दीजिए। उसमें से 1 पान आप अपने घर में रखिए। तो ध्यान रहे कि पान का दान सिर्फ पंडित को ही किया जाता है, ज़रूरतमंद को नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पंडित को दें। जैसे 33 पान हैं तो आपके आसपास में जो भी मंदिर हों तो उसमें आप अलग अलग ब्राह्मणों को उसमें पान दे दें आप, और 1 पान आप अपने घर में रख लीजिए। दूसरा है चीज़ दीपदान। दीपदान हमेशा जो है देसी घी में करना चाहिए या तिल के तेल से करना चाहिए, सरसों के तेल से नहीं करना चाहिए दीपदान। और ये तो दीपदान की तो महिमा बहुत भारी है, कार्तिक में भी करते हैं। तो ये जो है सबसे आसान और शक्तिशाली दान माना गया है,
क्योंकि जो भी हमारे शुभ महीने होते हैं, जैसे कार्तिक है और माघ का महीना है, इनमें भी हम लोग दीपदान करते हैं। तो खासकर अधिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये सरसों के तेल में दीपदान नहीं करना है, ये मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो वहाँ पे दीपदान ज़रूर करें। दीपदान से हमें तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। दीपदान अगर करेंगे तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। इससे दरिद्रता दूर होती है। दीपदान से हमारे जीवन में अंधकार दूर होता है, जीवन के बंधन खुलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हम अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, तो दीपदान करने से हम उससे बाहर निकलने का हमको रास्ता भी मिलता है। तो दीपदान से कहते हैं ना कि रोशनी दिखाता है। आप दीपदान करेंगे, दीपदान हमेशा रात को ही किया जाता है, शाम को करेंगे तो रोशनी होती है। तो संघर्ष जो आप कर रहे हैं, जो आप मतलब रास्ता नहीं मिल रहा है, वो आपको प्रकाश दिखाता है दीपदान। दीपदान करने से सभी तीर्थों का फल भी मिलता है। और अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो दीपदान तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए। आप चाहे मंदिर में करें, गौशाला में करें, नदी के किनारे करें, तुलसी के बिरले के पास करें, पीपल पर करें। और तुलसी पर और पीपल पर अधिक मात्रा में करने से बहुत ही लाभ होता है। 33 बत्ती का 33 दीपक दान करें। सूत आते हैं, उसकी 33 बत्तियां बना लीजिए, या बाज़ार में आजकल बनी बनाई भी मिल जाती हैं, वो भी ले सकते हैं, या आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो 33 बत्ती का 33 दीपक बनाएं। चाहे एक साथ करें या रोज़ एक साथ कर दे 33वें दिन लास्ट में, या रोज़ एक दीपक जलाएं। रोज़ एक दीपक जलाएंगे तो ठीक है। अगर या तो आटे का दिया बना लें या फिर मिट्टी का नया दीपक लें, उसमें जलाएं। और जो आखिरी में करेंगे तो किसी धातु का दीपक लेके, स्टील का नहीं होना चाहिए, पीतल का हो या मिट्टी का हो, जो भी हो, वो आप जो है उसमें जला के कर दीजिए। और तीसरी चीज़ है मालपुए का दान। अब असली चीज़ आई है। मालपुए का दान जो है ये सबसे विशेष दान है। कहते हैं कि जितने मालपुए में छिद्र होते हैं ना, बनाते टाइम छिद्र बनते हैं, तो उसमें ये गुड़ का और आटे का और सौंफ वगैरह, इलायची वगैरह डाल के बनाया जाता है ये सब। तो उसमें जब डालते हैं तो उसमें छेद बन जाते हैं, जितने छिद्र बनते हैं। तो कहते हैं जितने छिद्र बनेंगे और आप दान करेंगे तो हमारे पितृ जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं, नरक में पड़े हुए हैं, उनको अभी मुक्ति नहीं मिली है, उनको भी जो है मतलब नरक से छुट्टी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और 33 मालपुए बनाकर भगवान का भोग लगाएं, फिर दान करें। कांसे के बर्तन में रख के दान देना चाहिए। कांसे का बर्तन बहुत महंगा आता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा कांसे के बर्तन में करे। तो आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। अगर स्टील का बर्तन भी ना हो तो आप मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं। उसको धो के साफ़ करके पहुँच के फिर आप उसमें डालिए, तो मिट्टी के बर्तन में भी दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपने ऐसी प्लास्टिक के डब्बे में दे दिया है या किसी पेपर वेपर में दे दिया, वो सब नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप इसे अपने घर में भी बना के कर सकते हैं, बाज़ार से भी ख़रीद के आप 33 मालपुओं का दान कर सकते हैं। और ये दान करने से कहते हैं, मालपुआ दान करने से धन, सुख और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और इन 33 चीज़ों का दान अधिक मास के 33 देवों को समर्पित होता है। इससे हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 33 चीज़ों का दान बहुत ही लाभकारी है। मिट्टी के बर्तन में रखकर भी दान कर सकते हो आप, जैसा बताया, और कांसे का तो देना ही है। और ये ब्राह्मण मतलब 33 मालपुए का दान जो है आप ब्राह्मण या किसी भी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हो। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दे सकते हैं, नवमी को, चतुर्दशी को, या अमावस्या पर तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए। अब भोग लगाने के बाद दान करें। और मैं तो कहती हूँ कि ये दान तो 33 चीज़ों का दान तो हर किसी को करना चाहिए, जैसा भी हो, अपनी सामर्थ्य अनुसार। जैसे आपने दाल ली तो उसमें आप 33 चम्मच गिन लीजिए, 33 चम्मच करके वो आप दे दीजिए। ज़रूरी नहीं आप 1 किलो दे रहे हैं, हर किसी की सामर्थ्य नहीं होती। या फिर आधा किलो करके दे दे, आधा किलो में आपकी 33 चम्मच बन जाएंगी, है ना। आपने 5 किलो आम लिए, 5 किलो आम में अगर आपके उसमें 30 आम चढ़ रहे हैं और 3 कम है, तो आप 3 आम और ऐड करके उनको दे दीजिए। लेकिन आपने आम लिए छोटे साइज़ के, या जैसे लीची लिए आपने,
लीची 33 पीस हैं, उसमें आपने 1 किलो ले ली, 1 किलो में आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, 50 पीस चढ़ गए, तो आप 50 पीस भी कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि उसमें आप 30 दान दे दीजिए, 30 कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूर हो जाए। कपड़े में आप रुमाल कर सकते हैं, 33 रुमाल निकाल दीजिए। श्रृंगार की सामग्री है, बिंदी के पत्ते हैं 33 कर दिए, काजल की डब्बी है 33 कर दी, सिंदूर की डब्बी है, मेहंदी के पाउच हैं, शैम्पू के पाउच हो सकते हैं आपकी, साबुन की टिक्कियाँ हो सकती हैं, पेस्ट छोटे वाले ले लीजिए, हर तरह का सामान निकल जाएगा आपका इसमें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आगे शेयर कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूँगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अधिक मास आप सभी के लिए मंगलमय हो, सबके लिए शुभदायक हो, शुभकारी हो, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।